नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आज उत्तराखंड लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ शुरू किया गया है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? अगला, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? अगला क्वेश्चन है, 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अगला, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था? अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था? अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितने % थी? अगला, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? अगला, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? अगला, जनगणना 2021 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी % है? अगला, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है? अगला है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? अगला क्वेश्चन है, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में प्रति जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जोजिला दर्रा पहला, दूसरा शिवकिला दर्रा, तीसरा मुलिंगला दर्रा, चौथा बोमडिला दर्रा, पांचवा जेलेपला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अगला, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अगला, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT स्थित है? अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में
लिखिए। पहला उत्तरकाशी, दूसरा बागेश्वर, तीसरा रुद्रप्रयाग है, चौथा चंपावत। इनको जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है आपको। अगला, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? अगला, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अगला, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देखते तो हैं, व्यूज़ आते हैं, बट सब्सक्राइबर उतने नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ना सिर्फ देखिए बल्कि हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही आपकी तैयारी में आपकी मदद कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? अगला क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए हुए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड से सही उत्तर बताइए। सूची 1 में क्या है? भारतीय सैन्य अकादमी, फूलों की घाटी, BHEL और पिंडारी ग्लेशियर। सूची 2 में है चमोली, हरिद्वार, देहरादून और बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन है, 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अगला क्वेश्चन, गूंठ भूमि का क्या अर्थ है? अगला क्वेश्चन है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थान में है इनमें खिरसू, औली, कौसानी और शीतलाखेत। जनपद है इनके पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो आपको चेक करना है कि कौन यहाँ सुमेलित नहीं है, कौन सही से मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार वाले जनपद कौन से हैं? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या ये 2011 के अनुसार कौन से जनपद हैं?
अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? अगला, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई? नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? अगला है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? अगला क्वेश्चन है, झिरोली, बागेश्वर व चांडक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? अगला क्वेश्चन, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? अगला क्वेश्चन, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। सूची 1 में है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, दूसरा है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, फिर अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, दूसरा अधिकतम साक्षरता वाला जिला। सूची 2 में है देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और चंपावत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? अगला क्वेश्चन है, फिरोमोन्स किसका उदाहरण है? अगला है, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? इनमें से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो अगर आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पानी है या आपको एग्ज़ाम से पहले स्टडी मटेरियल चाहिए या आपके एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद हम डायरेक्ट उसका क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हम आपको ऐसी आपकी तैयारी में आपकी मदद कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अगला क्वेश्चन, डायोड का उपयोग किया जा सकता है?
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? ये आपको बताना है किसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी? अगला क्वेश्चन है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, इसके भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होंगे? अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, एओह्यूम की वह जीवनी लेखक कौन थे जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो एओह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? अगला है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? अगला, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? अगला क्वेश्चन, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? अगला क्वेश्चन, सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? अगला क्वेश्चन है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे देश पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया था? तो जो हमारा भाग 1 था वो ख़त्म हो गया। अब भाग 2 में आते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें क्वेश्चन नंबर 101 है, दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का दुगना है? अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? अगला, यदि डियर को 8-10-2-36 से कूट किया जाता है तो ट्रैक को आप कैसे कूट करेंगे? अगला क्वेश्चन है, यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? अगला क्वेश्चन है, यदि समर को रनर से कूट किया जाता है तो आप विंटर को कैसे कूट करेंगे? अगला क्वेश्चन है, यदि एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है तथा जी सी का भाई है तो जी का चाचा या मामा या मौसा या फूफा कौन होगा? अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि ये जो समानुपात का साइन है इसके प्रपर्शन का साइन, इसके दोनों तरफ की संख्या में एक जैसा संबंध हो। तो यदि जो दिया है यहाँ पे जो संबंध 5 और 36 का है वही संबंध 6 का किसके साथ होगा, बस आपको इतना बताना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समूह के शब्दों से वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से किसी अर्थ में भिन्न है, जैसे तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम, लोहा। इसमें से भिन्न शब्द चुनना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, यदि a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि 4 स्टार 2 इक्वल टू 16, 5 स्टार 3 इक्वल टू 243, 6 स्टार 1 इक्वल टू 1 और 4 स्टार 5 इक्वल टू, ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है, ये आकृति वाला है, दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यह है फिगर। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में ए
बाएं से 10वें स्थान पर तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा दो दो संख्याओं के गुणनफल का योग 131 है। इन प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। अगला क्वेश्चन ये भी रीजनिंग का ही है। तो इसमें कुल कितने आयत है, इस फिगर में आपको ये बताना है कि इसमें टोटल कितने आयत हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। आपको भिन्न विकल्प चुनना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी 10 दिनों में एवं सी 30 दिनों में पूर्ण करता है। यदि ए बी एवं सी मिलकर उसी कार्य को करे तो कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 2, 3 और 4 का योग कितना होगा। संख्याओं 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री संख्याओं का योग क्या है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ माइनस है तो 40 × 12 + 3 - 6 डिवाइडेड बाई 60 का मान क्या होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को ना सिर्फ देखिए बल्कि उसको सब्सक्राइब भी करें तथा हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम ऐसे आपको आपकी तैयारी में मदद कर पाएँ। क्योंकि वीडियोस में व्यूज़ तो आते हैं लेकिन उतने मात्रा में कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कोई भी हो चाहे वो सब्सक्राइब उतनी मात्रा में नहीं करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ना सिर्फ देखिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम होता है उसके तुरंत बाद आपको उसका क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस प्रकार आता है तथा इससे आपको आपकी तैयारी में आने वाले एग्ज़ाम्स में मदद मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो 3, 8, क्वेश्चन मार्क, 46 है, फिर 100 है, फिर 210 है, फिर 432 है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन है, 7:35 में घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में चलती है। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनटों बाद यह रेलगाड़ियां परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अगला क्वेश्चन है, पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x - 3 ब्रैकेट में 4 - 6 ब्रैकेट बंद इज लेस देन 2x - 3 इज लेस देन 3x + 3, तब दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान x का हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 4 सदस्यों A, B, C तथा D के एक परिवार में D
ए की दादी एवं बी की माता है जबकि सी बी की पत्नी है, तो सी का ए के साथ क्या संबंध है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, जो श्रेणी है -1 0 3 8, इसका आगामी पद कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है और 365 का अर्थ वेरी हॉट डे है और 589 का अर्थ डे एंड नाइट है, तो कौन सा अंक वेरी को दर्शाता है? अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा? पहला है परिवार, दूसरा समुदाय, तीसरा सदस्य, चौथा मोहल्ला, पांचवा राष्ट्र। तो इसको आपको सार्थक क्रम में लगाना है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में किस दिन मनाया गया था? अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शब्द के उस विकल्प को चुनिए जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू बाएं से 9वां है जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं टोटली आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ये संख्याएं क्या हैं? अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 3 इक्वल टू 10 है, 7 स्टार 2 इक्वल टू 63 है, 6 स्टार 5 इक्वल टू 66 है और 8 स्टार 4 इक्वल टू 96 है, तब 9 स्टार 7 का मान क्या है? अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। तो यह है तालिका। अगला क्वेश्चन है, 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 32 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, दी गई श्रृंखला में क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो श्रृंखला है 6 8 17 19 28 30 और क्यू, तो क्यू के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, 7:15 पर एक घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? अगला क्वेश्चन, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है, इसके बाद वह लगातार अपनी बाईं तरफ मुड़कर 10 5 और 10 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अगला है, श्रेणी 8 13 20 29 40 का अगला पद क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में कौन सी आकृति अन्य आकृतियों से भिन्न है? तो यह है फिगर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए डॉट बी इक्वल टू 16 है, बी डॉट सी इक्वल टू 24 है, ए डॉट सी इक्वल टू 6 है, तब ए डॉट बी डॉट सी का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, यदि राम इक्वल टू 416 है, 416 है और श्याम इक्वल टू 981716 है, तब माया इक्वल टू क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और 20 भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 10 दोनों गणित एवं भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में टोटल कितने छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए? तो अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व दिशा की तरफ 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है?
तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही आपकी तैयारी में आपकी मदद कर पाएँ।